चलो आओ, अब तुम भी इस पर जल छिड़को। जल्दी करना। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या है ये तू सब? पागल हो गई है क्या? तुझे हर चीज का सवाल करना जरूरी है? अरे इसी की कोख में तेरा बच्चा है। ये प्रसाद है और तुझे इसे कच्चा खाना होगा। तू मेरी बात सुन। देखिए तेरे गर्भ को पोषण देगा, तेरी बच्चेदानी मजबूत हो जाएगी और तेरे पेट में बच्चा ठहर जाएगा। चल चल जल्दी से खा ले इसे। चल खा इसे। आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं। सुन, पागल हो गई है क्या? तेरे अंदर बड़ी अकड़ आ गई है। तू खाएगी इसे? मुंह खोल, खा इसे जल्दी। मुंह खोल, खा इसे। ले सीमा, खा इसे जल्दी खा। ले, अरे मुंह खोल। तो तुझे क्या लगता है कि हम अकेले बाप बनने वाले हैं क्या? अरे तू भी तो माँ बनेगी। चल चिकन खा इसे। सीमा, ए सीमा, मेरी बात सुन। सीमा रुक ना। अरे मेरी बात सुन, तू पागल हो गई है क्या? बेटा पिछले दिन जो हुआ उसकी वजह से हमारे काम पे बहुत बुरा असर पड़ा है, और जैसे ही अभय आता है तो उस पर भी थोड़ी जिम्मेदारियां सौंपनी है। उसे बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि परिवार की तरक्की एक साथ काम करने से है, खुद के बारे में सोचने से नहीं। सीमा रुक ना। ए सीमा, बहू सब ठीक है ना? हम भी देखते हैं सीमा, तू कब तक हमारी बात नहीं मानती, हम भी देखते हैं। चुपचाप से ऊपर आओ, जो हम बोल रहे हैं वो कर। भैया क्या हुआ? आप भाभी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? ए तू चुप कर। हमारे मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? क्या समझा रहा है तू? अरे इस घर को मछली बाजार समझा है कि मछली को हाथ में लिए घर के हर कोने में घूम रहा है तू? अरे भाऊजी, ये कोई मछली नहीं है, ये एक ऐसी चमत्कारी चीज है जिसके दम से हम इस घर को एक वारिस दे सकेंगे। ये प्रसाद है भाऊजी, पुत्र फल के लिए। अरे भुवन, पागल हो गया है तू? सबसे पहले मछली को बाहर फेंक करा। और ऐसे टोटकों से बच्चे पैदा नहीं होते भुवन। ये ढोंग करने की राय किसने दी तुम्हें? अरे भाऊजी, ये एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा ने हमें उपाय बताया है। अरे भुवन, तू किस बाबा के चक्कर में पड़ गया है? देख, तेरा अंधविश्वास है, तुझे लूट लेगा पैसों के लिए वो। देख, हम चाहते हैं कि आज से तो उस बाबा से कभी नहीं मिलेगा। क्या? अरे वाह बाबूजी, हम अगर किसी बाबा से मिल लिए तो वो ढोंग टोटका हो गया। और आपने भी जो इतने तामझाम से सुरभि अबे को वहां वो खंडेश्वर बाबा के पास भेजा, वो क्या? अरे आप खुद जो करें वो कर्म कांड है, और हम जो करें वो ढोंग। अरे हमें भी बच्चा चाहिए, और हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करेंगे। और अलग क्या कर रहे हैं हम? जो आप कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो फिर हमारे तरीके पर इतने सवाल क्यों बाबूजी? क्यों कर रहे हैं आप, बताइए, जवाब दीजिए बाबूजी।
ring with us? No time. एक पैक में कुछ नहीं होता यार, यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। Come on यार। सभी तुम भी साथ में चलो, हम दोनों साथ में डांस करते हैं। नहीं अबे, हमारा डांस करने का मन नहीं है। अरे सभी चलो ना, बहुत मजा आएगा। और वैसे भी ऐसे मौके हमारी जिंदगी में कितने कम आते हैं। अबे तुम एक काम करो, तुम जाकर नाच लो, वो तुम्हें बुला भी रहे हैं। हम यहीं पे तुम्हारा इंतजार करते अरे हैं। सभी तुम भी साथ में चलो ना। अबे जाओ, सभी चलो। अबे जाओ ना। सुबह हो गई है, रणविजय अभी तक नहीं आया। हमें डर लग रहा है कहीं उसने उससे झूठ ना निकले। बेफजूल में डर मत तू। कोशिश की थी उसको फोन लगाने की, मगर लग नहीं रहा था। अबे और सुरभि को कुछ नहीं होगा, तू परेशान हो तो बेकार ना। लेकिन हम कह रहे थे। बाप रे बाप, ये क्या कह रहे हो भैया? का रणविजय को अभय और सुरभि को मारने से मना कर दोगे? रोक लोगे उनको? पूरे समाज और बिरादरी में बेइज्जती हो गई आपकी। रणविजय को उन दोनों के कारण जेल की सैर करनी पड़ी। अरे हमरे भतीजे को कितना मारा उन पुलिस वालों ने, उसका चेहरा भी भूल गए। लेकिन हम नहीं भूल पाए। रकिया के पप्पा होते तो इस अपमान का कब का बदला ले चुके होते। हे भगवान, समाज और बिरादरी में हमरे भाई भतीजे की नाक कट गई। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, अपमान का घूंट पी रहे। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने हमको उठा काहे नहीं लिया? मुझसे झूठ ना निकले। अपमान का घूंट पीकर भूल जाना की आदत हमारी नहीं है। हम पागल नहीं हैं और ना ही सटिया गए। अब रणविजय को कोई नहीं रोक सकता। अब वो निशाना साध के ही रहेगा। मुझसे झूठ ना निकले। अभय और सुरभि की मौत तय है। विधि का विधान बदल सकता है, लेकिन दोनों की मौत की तारीख नहीं तय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रूम की सर, आप लोग खंडेश्वर मंदिर जा रहे हो दर्शन के लिए? या प्लीज़ सर, आप अकेले मत जाइए। मैं आपके साथ अपना एक आदमी भेज देता हूँ। वो क्या है सर कि ये इलाका कुछ ठीक नहीं, और वैसे भी आप यहाँ पे पहली बार आए हैं। मेरा आदमी इस जगह से हर तरह से वाकिफ़ है सर, और वो आपकी हर मुमकिन मदद भी कर देगा। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, है ना अभय? अरे नहीं,
आप परेशान मत होइए। कल वैसे भी आते समय हमने मंदिर का रास्ता देख ही लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत होगी। हम शाम तक ही वापस लौट आएंगे। बट थैंक्स एनीवे। वेलकम सर। बाय। क्या बात है माई, आप इतनी चुप क्यों हैं? आपकी आंखें हमें बता रही हैं कि आपके मन में हलचल सी मची हुई है। ऐसा लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं हमसे। मार्कंडे, अगर एक संयुक्त परिवार घर के बड़ों के आदेश और इशारे पर ना चले तो तुम जानते हो ना क्या हाल होता है उसका। हम कुछ समझे नहीं माई। देख मार्कंडे, तुम्हारे बच्चों में इतनी बगावत आ गई है कि वो हम बड़ों की हर बात का विरोध करने लगे हैं आजकल। त्रिभुवन को देखा, सुना क्या कहा था उसने? कितनी बगावत थी उसकी आंखों में। लग रहा था कि वो तुम्हारे बाप का भी बाप है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये सब अभय और सुरभि की वजह से हो रहा है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं सब। बगावत की बाढ़ को अगर रोका नहीं गया तो अच्छी फसलों की तरह हमारे घर के अच्छे कायदे भी ई बाढ़ में बह जाएंगे और हम अपनी किस्मत को दोष देते हुए चुपचाप बैठ जाएंगे। नहीं माई, ऐसा नहीं होगा। हमें इस बात का एहसास है। हम तो सुरभि के बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। बस एक बार इस घर को इसका वारिस मिल जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि हम क्या करते हैं। नहीं मार्कंडे, तुम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। काहे कि पानी अब सर के ऊपर से बह रहा है। हमरे घर की सालों से चली आ रही परंपरा और संस्कार छूटने नहीं चाहिए। इन बच्चों के चलते हम अपनी पुरानी प्रथाएं नहीं बदल सकते। तुम जल्दी से अपनी मुट्ठी कस लो और घर के हर सदस्य को अपने कंट्रोल में ले लो, नहीं तो एक एक करके हमने सारे बच्चे अलग होते चले जाएंगे। मार्कंडे, तुम्हें सबको कसना होगा। अभय को ढील देने का नतीजा देख लिया ना, यही लिए अब तुम सख्ती और बढ़ा दो। काहे कि हम अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। अभय, तुमने रिसेप्शन के मैनेजर की बात क्यों नहीं सुनी? अगर हम अपने साथ किसी को लेकर आते तो वो हमें ये जगह अच्छी तरह दिखा सकता था। सुरभि, तुम भी कितनी भोली हो। अरे ये खूबसूरत सफर, हरी भरी वादियाँ, ये ठंडी हवा और इस गाड़ी में सिर्फ मैं और तुम। तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई तीसरा इस गाड़ी में होता तो कबाब में हड्डी बनता? ये पल हम दोनों का है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इस पल को किसी और के साथ बांटें। तो ये सब बातें छोड़ो और मुझे जल्दी से किस दो। नहीं नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें किस कर लेता हूँ। अभय, शरारत मत करो, रास्ते पर ध्यान दो। और वैसे भी हम मंदिर जा रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ भगवान पर होना चाहिए और किसी चीज में नहीं, समझे? और वैसे भी अभय, हम तो भगवान के साथ भी छल कर रहे हैं ना। हम तो प्रेग्नेंट भी नहीं है अभय, लेकिन अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। नहीं सुरभि, तुम ऐसा मत सोचो। और भगवान के साथ कोई भी कभी भी छल नहीं कर सकता है। भगवान जानते हैं कि हमारा मन सच्चा है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमसे करवाया जा रहा है। अरे, हम तो भूल ही गए, माई ने हमें जो पूजा की पोटली दी थी वो तो रिजॉर्ट में ही रह गई। हमें वापस जाना होगा क्योंकि उसके बिना तो पूजा ही नहीं हो सकती ना। ठीक है, हम वापस चलते हैं।